विजयदशमी यानी कि दशहरा। दशहरा का पर्व शारदीय नवरात्र के बाद आता है। हमारी याद शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया। इस संसार को आतंकियों से मुक्त किया, यानी ये राक्षस असुर महाअसुर जो देवताओं को कष्ट पहुंचाता था, संतों को, यतियों को, साधुओं को, सन्यासियों को, इस पृथ्वी में हाहाकार मचा के रखा था। ऐसे आतताई महिषासुर का वध किया हमारी याद शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रावण का वध करके इस विजयदशमी का पर्व मनाया, जो अहंकार का प्रतीक है, जो बुराई का प्रतीक है। इस धरा धरती पर जिसने आतंक मचा रखा था, ऐसे रावण का वध करके धरा धरती का बोझ, जो पृथ्वी माता के सिर पर ये पाप का बोझ लदा था, उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूर किया, उतार दिया। भक्तों, विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन क्यों करते हैं? इसका बड़ा रहस्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इस दिन जो उस पक्षी का दर्शन करता है, मानो साक्षात भगवान नीलकंठ महादेव का दर्शन करता है। इस कारण से विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना चाहिए, आंवला वृक्ष का दर्शन करना चाहिए और समी के वृक्ष का दर्शन करना चाहिए। समी का वृक्ष, आप ये समझो, पांडवों ने समी के वृक्ष में ही अपने अस्त्र शस्त्र विजयदशमी के दिन ही छुपा करके रखे थे। आप हो सके तो विजयदशमी के दिन समी के टहनियां तोड़कर अपने द्वार पर रखें और विजयदशमी के दिन हनुमंत लाल जी को लड्डू का भोग लगा करके पान का बीड़ा चढ़ाएं, क्योंकि पान का बीड़ा वास्तव में विजय का प्रतीक है। पान का बीड़ा विजयदशमी के दिन खाना भी चाहिए और सबको खिलाना भी चाहिए, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक है। यानी कि भगवान राम ने बुराई का अंत करके, नफरत का अंत करके, घृणा का अंत करके, यानी कि प्रेम का संचार किया, तो उस दिन पान भी खाया जाता है। यानी कि हम सबसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बुराई का अंत हो गया, यानी कि नफरत का अंत हो गया, द्वेष का अंत हो गया। अरे हम मनुष्य हैं, हमारे में मानवता होनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर सदा सज्जन कर प्रीरा। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभिष्ठानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जाने कितने नाना रूपों में अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो मानो कि यह विजयदशमी हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना गया है। ये विजयदशमी जन जन में हो, सबके पास हो। हम तो कहते हैं इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे धंधा व्यवसाय, कहते नहीं है, बहुत दुकानों का उद्घाटन होता है, बहुत से, यानी कि शुभ कार्य जो भी आप करेंगे, समझो कि उसमें आपको विजय ही प्राप्त होनी है, उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलनी है, क्योंकि यह बहुत शुभ दिन माना गया है, बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करी थी। वास्तव में यह दिन हम सबके लिए बड़ा गर्व का दिन है, बहुत ही जो है हर्षोल्लास का दिन है। इस प्रकार से इस विजयदशमी को हम सबको मनाना चाहिए। कितने जो है हर जिले में, हर क्षेत्र में ये बुराई का प्रतीक जो रावण है, इसका पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि बुराई का अंत हो जाए और अच्छाई की शुरुआत हो जाए। बुराई पर अच्छाई की जीत ही विजयदशमी का पर्व है। इस कारण से हम सब विजयदशमी मनाते हैं, बुराई का अंत करते हैं और अपने में भी कहीं ढूंढें, कहीं हमारे में कमियां हो, कहीं हमारे में खोट हो, हम उसको दूर करें, हम एक दूसरे से प्रेम करें।
प्रेम ही सार है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। इसलिए हम संसार में, अरे मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो काहे के लिए? प्रेम करने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए, द्वेष को मिटाने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। हमें ये मनुष्य का शरीर अच्छे कार्य करने के लिए मिला है, वेद विहित कार्य करने के लिए मिला है, धर्म के अनुसार चलने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए हम कहते, माता थी एक, और वो जो है कहते कि जब बहू ने कहा कि माता जी भोजन कर लो, तो कहती भूख ही कहाँ, भोजन कहाँ करते हो? एक रोटी खा लिया, 2 पूड़ी खा लिया, थोड़ी सी सब्जी खाया, अरे थोड़ी सी खीर खा लिया, हलवा थोड़ा से खा लिया, भोजन करने की भूख ही कहाँ है? कहने का तात्पर्य कि ऐसे कार्य हम करें कि जो दूसरे को सुनने में भी अच्छा लगे, ऐसे कार्य न करें कि दूसरा कोई हमारे पे हंसे। हम मनुष्य का शरीर मिला है, विवेक हमारे में है, उघरह विमल विलोचन हे के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। हमारे को मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, उस विवेक से हम हर कार्य करें। और इस विजयदशमी का पर्व हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और इस विजयदशमी में यदि धन की वास्तव में जो है धनवान बनना चाहते हो, प्रतिष्ठामान बनना चाहते हो, तो ये शमी के वृक्ष का जो बताया है कि ये टहनी जो थोड़ा से वो तोड़ करके शमी के वृक्ष से उसकी टहनियाँ अपने द्वार पर जरूर रखें और उसका पूजन करें। दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य ही करें, क्योंकि शक्ति हमारे को शक्ति प्रदान करती है। माता याद शक्ति जगत जननी, महिषासुर का वध करके हम सबको जो है शक्ति का संचार प्रदान करती हैं। तो इसलिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करी है। और नहीं कर सकते हो तो हनुमान चालीसा का अवश्य ही उस दिन पाठ करें और सारे सुखों की प्राप्ति करें।